अब खबर बंगाल से। मालदा कोर्ट ने बंगाल में 4 साल पहले हुए असेंबली इलेक्शन के बाद हुई हिंसा के केस में रफीकुल इस्लाम नाम के शख्स को 9 साल की बच्ची के रेप के आरोप में दोषी ठहरा दिया। रेप के केस में कोर्ट के फैसले आते रहते हैं, लेकिन यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि रफीकुल इस्लाम ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार इसलिए किया था क्योंकि उसके माता पिता बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। रफीकुल इस्लाम रिटायर्ड टीचर है, तृणमूल कांग्रेस का सपोर्टर है। वो 2021 के असेंबली इलेक्शन में ममता की पार्टी का प्रचार कर रहा था, लेकिन इस बच्ची के परिवार वालों ने रफीकुल इस्लाम की अपील के बावजूद बीजेपी को वोट दिया था। बस इसी बात से रफीकुल इस्लाम चिढ़ गया और उसने परिवार से बदला लेने के लिए बच्ची को निशाना बनाया। जब बच्ची के पेरेंट्स मजदूरी करने गए थे, उसी वक्त रफीकुल इस्लाम बच्ची को एक कमरे में ले गया और उसके साथ हैवानियत की। यह केस कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने जांच की, 22 लोगों की गवाही हुई। इन गवाहों में सबसे अहम थी रेप की शिकार बच्ची की नाबालिग कजन। उसने रफीकुल को बच्ची को घर के अंदर ले जाते हुए देखा था। इसके बाद कोर्ट ने रफीकुल इस्लाम को 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची के रेप के इल्जाम में दोषी ठहरा दिया। अदालत कल 4 जुलाई को रफीकुल इस्लाम की सजा का ऐलान करेगी। सीबीआई की तरफ से केस लड़ रहे वकील अमिताभ मित्रा ने कहा, रफीकुल के लिए कड़ी सजा की मांग करेंगे। 2021 सालेर जून मासे 2021 से ये केस चल रहा था। 22 गवाह थे। उन सारे गवाहों के बाद सुनते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। 2021 के चुनाव में विक्टिम के परिवार ने बीजेपी को समर्थन दिया था। आरोपी के परिवार इसीलिए काफी दिनों से विक्टिम के परिवार से नाराज था। इस बात के सबूत मिले हैं। आरोपी का परिवार पहले सीपीएम से जुड़ा हुआ था, बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। चुनाव में विक्टिम का परिवार बीजेपी के कैंडिडेट गौर मंडल का समर्थन कर रहा था। रफीकुल इस्लाम इसी बात से नाराज था। 4 तारीख को सजा पर बहस होगी और हम दोषी के लिए कड़ी सजा की मांग करेंगे। गौर मंडल अदालत के फैसले पर बच्ची के माता पिता ने तो राहत दिखाई। लड़की की मां ने कहा वो गरीब है, मजदूरी करते हैं, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते थे, लेकिन सीबीआई ने जांच की, उन्हें इंसाफ दिलवाया। अब उनकी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले हैवान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरा खेलते गेछिलो बेलू मास्टर बाड़ी। मैं खेत में काम करने के लिए गई हुई थी। मेरा परिवार गरीब है। रफीकुल इस्लाम के बगीचे में मेरी बेटी खेलने के लिए गई थी। जब वो खेल रही थी तब रफीकुल ने मेरी बेटी को घर के अंदर बुलाया और उसका रेप किया। वो लोग टीएमसी से जुड़े हैं और हम बीजेपी से। वो इसी बात से नाराज था। हमारे ऊपर उसने बहुत अत्याचार किया है। अब मैं आपको मालदा कोर्ट के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन बताता हूं। कुणाल घोष ने कहा, यह तो कोर्ट का मामला है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं, बीजेपी शासित राज्यों में भी रेप होते हैं, ये दुखद है, लेकिन इसे राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं होगा। ये तो जुडिशियरी का बात है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बाद कोर्ट में जो फैसला लिया है उनका बात है। तो ये सिर्फ एक पार्टी का ऊपर कोई दोषारोप का बात नहीं है। ये कई जगह पे सोशल क्राइम्स होता है। तो भाजपा स्टेट में देखिए, सीपीएम जमाने में बहुत सारा होता था। एक भी इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होना चाहिए। इसका साथ तृणमूल भाजपा, ये लोकल प्रॉब्लम्स है, एक सोशल क्राइम है। बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल जो कलर है वो कुछ लोग वो दे देते हैं। इसका साथ पॉलिटिक्स का क्या है? आज तो सिर्फ एक केस में फैसला आया है, ऐसे 55 मामले हैं।